अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग जा रहे हैं अपने खाला के घर, उनके बेटे का निकाह है, उसमें जा रहे हैं लालू खेत हम लोग। मेरी एक ही खाला है क्योंकि मेरे मामू और नानी वग़ैरह का इंतकाल हो गया है। मामू की मेरी शादी नहीं हुई थी, दोनों मामू का इंतकाल हो चुका है और नानी का भी इंतकाल हो गया है। खाला एक है, उनके 2 बेटे हैं, तो एक बेटे की छोटे वाले बेटे का उनका निकाह है, तो हम उसमें गए हुए हैं। अम्मी, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड और मेरी बहन है, ये बैठी हुई है, और उनके शौहर और बच्चे हैं उनके दोनों। हम लोग सब गए थे और ये सुबह में जब वहाँ से रात में हम 2 बज गए थे हमें वापस आते हुए, तो ये नाश्ता बनाया था मैंने, अंडे का आमलेट और पराठे बनाए थे और दही है नाश्ते में, क्योंकि अभी हमें निकलना है जिना अम्मी को लेके। रात में ही अम्मी को बुलवा लिया था मैंने, इसलिए कि यहाँ से जिना करीब है और मेरी अम्मी के ना पित्ते में पथरी बताइए, तो वहीं पर ही सारे टेस्ट वगैरह अम्मी के होने, जिना में वहीं ऑपरेशन होगा उनका, तो इसलिए मैं टेस्ट वगैरह के लिए अम्मी को लेके जा रही हूँ जिना। आज मेरे हस्बैंड की दरअसल मीटिंग है कोई, तो वो हमारे साथ नहीं गए, तो इन ड्राइव से हम लोगों ने राइड बुक करा ली थी, तो हम लोग ये अब निकल रहे हैं जिना के लिए अम्मी को लेके। वहाँ पर सारे टेस्ट होने इनके, अब ये टेस्ट हो जाएंगे तो फिर वो ऑपरेशन की डेट देंगी ओपीडी में चेक करके अम्मी को। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के पास से जिना हॉस्पिटल। बेटा मेरे साथ गया था मेरे, और बस अल्लाह ताला से दुआ करें मेरी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमारे पर कायम रखे, और सबके माँ बापों का अल्लाह पाक साया उनके सरों पे कायम दायम रखे, कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि एक वाहिद माँ बाप होते हैं जो आपसे बेलौस मोहब्बत करते हैं, बेगर्ज़ मोहब्बत करते हैं। और बस अल्लाह ताला मेरी माँ को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये अब हम लोग 1 नंबर की तरफ से निकल रहे हैं अपने घर के करीब से, और अंकल बहुत अच्छे थे आदत के, वो हमसे बातचीत करते हुए चलते रहे। उनके बता रहे थे कि 2 बेटियों की मैंने शादी कर दी है, एक बेटी छोटी है, एक बेटा मेरा छोटा है। रात के 3 बजे से कह रहे थे निकला हुआ हूँ मैं, अब मैं ये लास्ट मेरी ये आखिरी राइड है, अब मैं ये आप लोगों को छोड़ के ना घर चला जाऊँगा। सदर की तरफ मेरे ख्याल से अंकल रहते हैं, अच्छे थे आदत के अंकल बहुत। मैं 3-4 दिन से, बल्कि ज़्यादा दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना रही थी, इसलिए कि मेरी ख़ुद की भी तबीयत ख़राब थी। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा बिल्कुल भी आवाज़ गले से निकल ही नहीं रही थी, इतना मेरा गला ख़राब था, और खांसी भी बहुत थी, मुझे बुखार भी था, इसलिए मैं ना वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। और अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो इनकी भी थोड़ी टेंशन थी मुझे। बस अभी इनके टेस्ट वगैरह हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, साथ खैरियत के सारे काम निमट जाएं, तो बस सुकून आ जाएगा। अल्लाह ताला अम्मी को जल्दी अच्छा कर दे। और ये हम लोग जिना हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, एमरजेंसी के सामने हम लोग उतरे थे, और फिर वहाँ से 16 नंबर बिल्डिंग से हम लोग, नई बिल्डिंग है सर्जिकल वार्ड, वहाँ पर सारे टेस्ट वगैरह वहीं पर ही होने थे अम्मी के, तो उधर गए हम लोग। अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगी। अभी 3 दिन पहले भी मैं और मेरे बड़े भाई और अम्मी हम लोग आए हुए थे जिना में, क्योंकि अम्मी को पहली बार लेकर जब आए थे हम लोग 3 दिन पहले लेकर आए थे, जो ओपीडी में चेक कराया था, तो उन्होंने ये सारे टेस्ट लिख के दिए थे आज की तारीख़ पे, तो अब हम लोग लेकर आए इन्हें। और ये देखें ज़रा, ये 16 नंबर बिल्डिंग है, इसका हशर देखें, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाल देखें क्या है। बस अल्लाह ताला बस हॉस्पिटलों से बचाए सबको, अस्पतालों से बचाए अल्लाह पाक। ये यहाँ से गुज़र के जाना है हमें, नई बिल्डिंग सामने है, वहाँ पर ये मेरा बेटा पानी ले रहा था कैंटीन से, ये सामने। बस अब निकल के हम जाएंगे नई बिल्डिंग में, वहाँ पर टेस्ट होंगे सारे अम्मी के। वो बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, साफ़ सुथरी, अच्छा माहौल है वहाँ पर, साफ़ सुथरा, और वहाँ के लोग भी माशाल्लाह से, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं आपको, वो अच्छे तरीके से समझा देते हैं कहाँ पर क्या होना है। ये अब हम लोग अंदर आ गए थे, यहाँ से हमें 6 नंबर की तरफ जाना था, वार्ड नंबर 6 में जाना था हमें, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड होना था अम्मी का। ज़्यादातर मैंने सुना था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में बहुत बदतमीज़ी करती हैं डॉक्टर वगैरह, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ था, डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी, और
गार्ड वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कहाँ पर क्या चीज़ होनी है और आप इधर चले जाएं, यहाँ से होगा ये टेस्ट आपका। बहुत अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने और डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी। अम्मी बता रही थी अल्ट्रासाउंड जब हो रहा था उनका, वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी और अच्छी थी सारी डॉक्टर वगैरह। यहाँ पर टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे, सब कुछ क्लियर हो गया। बस अम्मी का अब हम लोग इंशाल्लाह अम्मी को लेके 30 तारीख को आएंगे फिर दोबारा, और ये अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अम्मी अंदर जाएंगी अभी अल्ट्रासाउंड के लिए, और रिपोर्ट हमें आधे घंटे बाद मिल गई थी अल्ट्रासाउंड की। और फिर उसके बाद में उनका हेपेटाइटिस का उनका ब्लड टेस्ट होना था अम्मी का, वो लेने गई थी। अभी अम्मी अंदर गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मैं टाइम दिखा रही थी कि अब इस टाइम पे अम्मी अंदर गई हैं। उसके 15-20 मिनट के बाद निकल कर आई थी अम्मी, उसके आधे घंटे बाद उन्होंने रिपोर्ट दी थी हमें अल्ट्रासाउंड की। और ये बस हम लोग अम्मी के सारे टेस्ट वगैरह करा के अब हम लोगों ने दोबारा राइड बुक कराई है और हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। अब अम्मी के अचानक ही दर्द उठा था पेट में, और हम लोगों ने जब वहाँ घर के करीब में उनका चेकअप वगैरह कराया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें पता चला अम्मी के पित्ते में पथरी है। तो फिर हम लोग जब जिना लेकर आए, क्योंकि अभी हमारे नंदोई वगैरह के सारे यहाँ पर हुए ना ऑपरेशन वगैरह तरीके से, तो बहुत अच्छा हमें लगा यहाँ का माहौल। तो मैं अम्मी को इसी वजह से यहीं लेकर आ गई थी कि अम्मी जिना से करवा लेंगे। और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा मेरी वालदा के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, हमारे सर पे उनका साया कायम रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई करें। मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा आप लोग। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।